एक हॉरर स्टोरी राइटर हूँ और मैंने कई लोगों को अपनी कहानी दिखाई है जिसमें छोटे से लेकर बड़े बड़े नाम शामिल थे, लेकिन सभी ने उन्हें एवरेज बताकर रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने इन सभी से निराश होकर फाइनली एक यूट्यूब चैनल बनाया जहाँ मैं अपनी खुद की लिखी स्टोरीज सुनाता था। वैसे मेरी स्टोरीज बढ़िया ही थी क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आने लगी थी। एंड आफ्टर सम टाइम मैंने अपने सब्सक्राइबर्स से उनकी स्टोरी सुनने के लिए पूछा और सभी ने उस बात पर एग्री किया। तो वो मुझे अपनी स्टोरीज मेरे ईमेल पर भेजने लगे और मैंने कई स्टोरीज अपने चैनल पर नरेट की। एंड मैं अपने कोवर्कर से बात कर रहा था तो उसने मुझे रेडिट के बारे में बताया। उसने बताया कि रेडिट पर आपको कई तरह की हॉरर स्टोरीज मिल जाएंगी जिस पर आप वीडियो बना सकते हैं। तो मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया और मैं अपनी रिसर्च में लग गया। मुझे वहाँ मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग स्टोरीज मिली तो मैंने कई लोगों को कमेंट करके या पर्सनल मैसेज करके परमिशन मांगी ताकि मैं उनकी स्टोरीज को नरेट कर सकूं। बट आई गेट रिजेक्शंस, लेकिन मैं फिर भी पूछता रहा और कई स्टोरीज मैंने नरेट भी की। सब कुछ बढ़िया चल रहा था अनटिल आई फाउंड दैट स्टोरी। मुझे आज भी उस अकाउंट का यूज़र नेम याद है बट आई एम नॉट मैंशनिंग इट। तो रात के 1 बजे थे। मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर रेडिट पर रिसर्च कर रहा था। तभी मुझे वो स्टोरी मिली एंड इट जस्ट ब्लो मी अवे। उस स्टोरी में ड्रामा, सस्पेंस, इमोशन सब कुछ था। सो आई कॉन्टेक्टेड द ऑथर थ्रू पर्सनल मैसेज। पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि मैंने अपने स्टेज नेम की बजाय अपने रियल नेम से साइन इन किया। लेकिन जब तक मुझे ये बात रियलाइज़ हुई तब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि वो सेंड हो चुका था। तो मेरे मैसेज को गए कुछ ही सेकंड हुए थे और मुझे रिप्लाई मिला, हाँ मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी। यह सोचते हुए कि मेरी तरह उन्हें भी इंतज़ार था कि कोई उनकी स्टोरी पढ़े, तो मैंने रिप्लाई में थैंक्स लिखा एंड मैंने अपनी नाइट कंटिन्यू की जब तक मुझे ऑथर से एक पर्सनल मैसेज नहीं मिला। मुझे एक मैसेज मिला, हाय मेरा नाम सुसैन है, बात करना चाहते हो? मैंने सोचा आखिर क्या बात है, मैं कुछ और तो नहीं कर रहा हूँ ना। लेकिन फिर मैंने सोचा इससे क्या ही नुकसान हो सकता है, तो मैंने रिप्लाई किया ज़रूर। लगभग 30 मिनट की कन्वर्सेशन के बाद मुझे पता चला कि ऑथर फीमेल है। हम दोनों को स्टीफन किंग पसंद था, हम दोनों को हॉरर स्टोरीज पसंद थी एंड हम दोनों ही अमेरिका में रहते थे, वो भी एक दूसरे से कुछ सिटीज़ की दूरी पर। बात करते करते मैं काफ़ी थक गया तो मैंने बात ख़त्म की गुड नाइट कहकर। देन मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था, लगभग सो गया था। तब मुझे उसका मैसेज आया जो कि था, मुझे खुशी है कि मेरे पास बात करने के लिए आप जैसा कोई है, मुझे आपकी याद आती है। मैंने उसे इग्नोर किया और सो गया। कुछ दिन बीत गए, मैं अपने काम से घर आया और मुझे अपने मेन डोर पर एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, हाय सॉरी आई मिस यू लव सुजन। एंड आई वॉज लाइक ये क्या बकवास है, लव? मैंने उससे सिर्फ आधे घंटे तक तो बात की थी और उसे मेरा एड्रेस कैसे मिला? एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने खुद को कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। मैंने दरवाजे से लेटर उतार कर घर में रखा एंड दरवाज़ा लॉक कर दिया। एंड मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया। मैंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने कहा जब तक कोई वास्तविक अपराध ना हो तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैंने फ़ोन रख दिया एंड मैं नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। कॉफ़ी बनाई, कपड़े बदले और कॉफ़ी को पिया। मेरे दिमाग से वो लेटर निकल ही नहीं रहा था। तभी मेरी डोर बेल बजती है। मैं घबरा गया एंड मैंने धीरे धीरे जाकर खिड़की से बाहर देखा। वो एक लगभग 5.5 फुट की औरत थी जिसने फटे पुराने गंदे कपड़े पहने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो महीनों से नहाई ही नहीं थी। मुझे पता था कि ये सुजैन है। अब मुझे इस बात को यहीं ख़त्म करना था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बात और ज़्यादा बिगड़े। तो मैंने दरवाज़ा खोला और कहा, देखो सुजैन,
मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं बस तुम्हारी स्टोरी पढ़ना चाहता था, बस इतना ही। अगर तुमने सोचा कि कुछ और भी है सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने इतना कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस आ गया। तभी सुजैन किसी जंगली जानवर की तरह चिल्लाई और दरवाज़ा पीटने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, आई लव यू, आई लव यू। मैं 911 पर फ़ोन करने के लिए भागा। तभी सामने की खिड़की से एक चट्टान या ईंट का टुकड़ा गिरा। मैंने मुड़कर देखा तो वो क्रीपी औरत अंदर घुस रही थी और चिल्ला रही थी, मेरी स्टोरी पढ़ो, मेरी स्टोरी पढ़ो। जैसे ही वो अंदर घुसी, टूटी खिड़की के कांच ने उसे काट दिया। खिड़की और फर्श दोनों पर खून पड़ा हुआ था। तभी 911 का ऑपरेटर ने मुझसे पूछा, आपकी सिचुएशन क्या है? मैंने कहा, वो अंदर घुस गई है, उसने मुझ पर हमला किया। उसने मुझे डेस्क पर पटक दिया और खुद फर्श पर गिर गई और पागलों की तरह लात मारने लगी और चिल्लाने लगी। मेरा टूटा फ़ोन अभी भी मेरे हाथ में था और जैसे ही सूजन उठने की कोशिश करने लगी, मैंने फ़ोन उसके सर पर ज़ोर से मारा। वैसे तो मैं महिलाओं को नहीं मारता, लेकिन वो इसकी हकदार थी। उसकी आंखें बंद हो गई, चीखना भी बंद हो गया और बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। मैंने बाहर सायरन सुना। मुझे लगता है कि 911 ऑपरेटर ने ये सब सुन लिया था। पुलिस वाले आए और मेरा बयान लिया और उन्होंने मुझे बाहर ही रुकने को कहा जब तक पैरामेडिक्स सूजन की देखभाल कर रहे थे, अगर ये उसका असली नाम है तो। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई और पैरामेडिक्स उसे एम्बुलेंस तक ले गए। जाते वक्त उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं इंतज़ार करूँगी। फिर उन्होंने उसे अंदर रखा और चले गए। मैं बता नहीं सकता कि इस इंसिडेंट ने मुझे कितना ज़्यादा डरा दिया था। मैं उस रात बाहर चला गया था और मैंने अपना सारा सामान वहीं घर में छोड़ दिया था और रेंट पूरा होने तक मैं रोज़ अपनी कार में सोया करता था। मैंने एक सहकर्मी से कमरा खाली करवाया और एक कमरा दूसरी जगह लिया और फिर मैंने कोई दूसरी कहानी नहीं सुनाई और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे सूजन फिर कभी ना मिले। सो हे गाइस, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है, मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई सपोर्ट की। एंड कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था एंड हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।